हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम लकी पांडे। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे क्या हम एम्स नॉर्थ 2022 की प्रिपरेशन कैसे करें। अभी जैसे कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन भी कैसे करें, तो हमें प्लीज़ उसके टिप्स और ट्रिक्स बताइए। तो आज हम उसी के बारे में आपके लिए आज वीडियो लेकर आए हैं। तो पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए करते हैं आज इस वीडियो को शुरू। हाउ टू क्रैक एम्स नॉर्थ 2022। सो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि एम्स नॉर्थ को क्लियर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये ट्रिक्स आप अगर पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप एम्स नॉर्थ 2022 में आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या हैं ये 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको हेल्प करने वाले हैं एम्स नॉर्थ 2022 क्लियर करने में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एम्स नॉर्थ सेट हो गया या फिर डीएसएसबी हो गया, सीएचओ का हो गया, ईएसआई का हो गया, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए जानते हैं वो क्या है 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको करने हैं अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं 2022 में। अगर 2022 में आप नर्सिंग ऑफिसर की एक पोस्ट चाहते हैं एम्स के अंदर, तो प्लीज़ इन 5 थिंग्स को याद रखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं एंड पे आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी एम्स नॉर्थ से 2022 को क्रैक करने में। चलिए करते हैं, देखते हैं 5 इम्पॉर्टेंट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है कुछ 5 चीज़ें जो आपको करनी है एम्स नॉर्थ सेट को क्रैक करने में, जो आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहली चीज़ है जो हमें करनी है अगर आप एम्स नॉर्थ 2022 को क्रैक करके एक अच्छा एम्स चाहते हैं, एक अपना ड्रीम एम्स चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। जैसे कि जो एम्स नॉर्थ सेट है उसमें जो 80% जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ही सब्जेक्ट्स के आते हैं। अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली वो 20 से लेकर 21 सब्जेक्ट्स हैं। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो 80% जो एम्स नॉर्थ सेट का जो पेपर है उसमें कवर करते हैं। कुछ ऐसे 6 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, आपको उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उनके एमसीक्यूज, उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट्स को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा टाइम देना है। उसके जो भी एकदम डाउट्स हैं उसको क्लैरिटी में रखना है ताकि आप उसके जो भी क्वेश्चंस आए उसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। बिकॉज वो 80% कवर करते हैं एम्स नॉर्थ सेट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें। तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करके एक बहुत अच्छा अपना ड्रीम एम्स ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से इम्पोर्टेंट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 80% कवर करते हैं सिलेबस को एम्स नॉर्थ सेट के। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो 80% जो नॉर्थ सेट का एग्जाम है उसमें कवर करते हैं। सबसे जो पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सेकंड जो सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग, थर्ड जो सब्जेक्ट है साइकेट्रिक नर्सिंग और यू कैन से मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फोर्थ है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फिफ्थ है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग, सिक्स सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मैं आपको ये नहीं कहती कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनको भी आपको पूरा पढ़ना है, नहीं। ये इन 2 सब्जेक्ट्स में से आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। जो 10 इयर्स के जो एम्स के क्वेश्चन पेपर्स होंगे नॉर्थ सेट के, आप वो निकालिए, उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप वो करिए। वो टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करिए, अच्छे से क्या बोलते हैं अपने जो भी डाउट्स हैं उनसे रिलेटेड उनको सॉल्व करिए और उसके जो क्या बोलते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करिए, बिकॉज एट द एंड आपको एमसीक्यू ही काम आएंगे। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ये 80% नॉर्थ सेट के पेपर में कवर करते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट पेपर होने से पहले 6 टाइम रिविजन कर लीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा पेपर आपका इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आने वाला है। इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपको एमसीक्यू देखने वाले हैं और इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं।
वो क्या बोलते हैं, वो मैं अपने चैनल पे अभी जल्दी वीडियो डालूंगी हर सब्जेक्ट्स की, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नॉर्थ से रिलेटेड है। तो प्लीज़ क्या बोलते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालती हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख सके, वो जान सके वो। ठीक है, तो ये थे 6 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपको हेल्प करते जानने में। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, टाइम टेबल बना लेना है अकॉर्डिंग टू दी नॉर्थ सेट। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, सब कहते हैं कि टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एक अच्छा बोलते हैं, बट अगर आपको नॉर्थ सेट जैसा एक बड़ा एग्जाम क्लियर करना है तो आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको 16 से लेकर 17 आवर्स पढ़ना है, आप पढ़िए, पर आप 3 घंटे ही पढ़िए, पर वो आपका 3 आवर्स ऐसा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, फुल सिटिंग प्लान होना चाहिए, आप एकदम 100% कंसंट्रेशन देना होता है आपको। ठीक है, वो होता है। अब कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट जो प्रायोरिटी पे रखना है वो क्या रखना है, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप ये देखते हैं कि अगर आप वो सब्जेक्ट्स 3 आवर्स आप थ्योरी करते हैं तो आपको 3 आवर्स उतना ही आपको एमसीक्यू पे ही देना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारा नॉर्थ का एग्जाम होता है बेसिकली, या वो सैटरडे या संडे होता है, तो आप कोशिश करिए कि आप जो एमसीक्यू होता है वो सैटरडे संडे को आप एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ही रख लीजिए, क्योंकि आगे जाके जब नॉर्थ का एग्जाम देने जाते हैं सैटरडे संडे, तो आपको एटलीस्ट वो 3 घंटे बैठने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फुल कंसंट्रेशन पावर होगा। और जितना हो सके अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करने जाते हैं तो वो ऑनलाइन ही सॉल्व करिए। और अगर आपको एक कहीं एक ही चैनल पे, या फिर अगर आप एक ही चैनल से टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप एक ही चीज़ से देखिए। बहुत जगह जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, तो उसको प्रोडक्टिव करने के लिए टाइम वेस्ट ना करने की वजह से एक ही जगह से करिए और ऑनलाइन करिए, बिकॉज आपका उससे रीडिंग स्किल भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग थी, जो एम्स नॉर्थ को क्लियर करने में, 2020 को क्लियर करने में हेल्प करेगी, वो थी क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं बेसिकली सैटरडे और संडे को। ठीक है, जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी वो सबसे पहले आपको रिवीजन कर लेनी है। देखिए, जो मैंने आपको 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए हैं, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, क्या बोलते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये जो 6 सब्जेक्ट्स है, इसकी सबसे पहले रिवीजन एटलीस्ट आपको 6 टाइम्स कर लेनी है और सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा कम प्रायोरिटी देनी है। पर ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सबसे ज़्यादा कवरेज करते हैं नॉर्थ के लिए, तो आपको इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करके रिवीजन बार बार करते रहना है और एमसीक्यूज बार बार देखते रहने। जो बेसिकली जो लास्ट 10 इयर्स के जो एमसीक्यूज हैं, पेपर्स हैं नॉर्थ के, वो आपको बार बार रिवीजन करने हैं, बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है कि क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चंस का, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको वो भी थोड़ा देखते रहना है। ठीक है, तो ये आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। ये आपको सबसे पहले करनी है ताकि आप नॉसेट को अच्छे से क्लियर कर सके और एक अपना ड्रीम एम्स ले सके। जो फोर्थ थिंग है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, रेगुलर टेस्ट लीजिए अपने, और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको राइट डाउन लिखिए और उनमें चेंजेस लेकर आइए। सबसे पहले देखिए, बेसिकली एंड में जाके आपको थ्योरी तो काम आने वाली है नहीं, थ्योरी काम आने वाली नहीं है, वो सबसे ज़्यादा आपको जो काम आएगा वो एमसीक्यू आप कितने सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके के पैटर्न आते हैं। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि एम्स अपने पैटर्न, जो क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न होता है वो चेंज करता रहता है, तो आपको यू डोंट नो क्या कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बेसिकली वो चीज़ जानने के लिए आपको थोड़ा थ्योरी आना चाहिए, पर उससे ज़्यादा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्रिक्स आनी चाहिए कि आप किस तरीके से एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उस आंसर से पहुंच सकते हैं। तो आपको वो क्या हेल्प करेगा, अगर आप सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज रोज सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप डेली 50 से लेकर 80 एमसीक्यूज रोज सॉल्व कर लीजिए। 80-20 रेशियो आ गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कई लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है क्लियर करने में। तो मैं अभी काफ़ी टाइम है प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज़ अपनी जी जान लगा दीजिए और अभी से शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी को। एकदम रोज़ कम से कम 50 से लेकर 80 एमसीक्यू रोज़ सॉल्व कर लीजिए। ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए, दैट्स अप टू यू, वरना ऑनलाइन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
लास्ट 10 ईयर्स के जो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उनके उन क्वेश्चन पेपर्स में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रखे हैं वो उठाइए, वो करिए। और क्या बोलते हैं, अपनी जो मिस्टेक्स हैं, जहाँ आप गलती कर रहे हैं, वो राइट डाउन करिए, उनको लिखिए और उन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी रिपीट मत करिए। देखिए, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। एक क्या बोलते हैं, एग्जाम को क्लियर करने में प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये प्लानिंग है एक नॉर्सेट को क्लियर करने की। तो प्लीज़ अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं ना, तो 80% आपका एग्जाम वैसे ही क्लियर है। बेसिकली ये होता है, जो 20 सब्जेक्ट्स होते हैं ना आपके, 20 सब्जेक्ट्स में से 80 सब्जेक्ट्स क्या बोलते, जो 80% पेपर आता है, 20 सब्जेक्ट्स में से 20% सब्जेक्ट्स में से 80% पेपर आता है आपका। तो मैंने आपको वो पहले ही बता दिए वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 80% पेपर आता है। तो आपके लिए बहुत आसान हो चुका है ये। अब ये ट्रिक्स को फॉलो करिए और प्लीज़ अपना एम्स नॉर्सेट 2022 में सिलेक्शन लीजिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि बुक्स हम कौन सी प्रेफर करें एम्स नॉर्सेट को क्लियर करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, क्या बोलते हैं, आप नेकलेस या टारगेट हाई फॉलो कर सकते हैं। नेकलेस का जो थ्योरी पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है, और टारगेट हाई भी बहुत अच्छी बुक है जिसमें काफ़ी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं, काफ़ी अच्छी ट्रिक्स हैं सॉल्व करने की। बेसिकली ये 2 बुक काफ़ी है नॉर्सेट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इससे ज़्यादा बुक प्रेफर मैं नहीं करती। मॉसबी का थोड़ा मेरे को थ्योरी पैटर्न अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं नेकलेस और टारगेट हाई फॉलो करने के लिए बोलूँगी। उसके भी आप लेटेस्ट एडिशन लीजिए, क्या बोलते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट है। और क्या बोलते हैं, सबसे मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस जितना हो सके, लास्ट जो ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। टॉप 6 सब्जेक्ट्स में मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो कर लीजिए। देखिए, जितना हो सके आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करिए। कल से ही लग जाइए अपनी तैयारी में, जितना हो सके प्लीज़। अपने जो 2-3 आवर्स है कम से कम आप नॉर्सेट के लिए तो निकालिए। देखिए, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव, फालतू का टाइम वेस्ट ना करिए, ठीक है। तो ये थे जो आपके लिए हाउ टू क्रैक एम्स नॉर्सेट 2022 के 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।